नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसी शख्सियत जिनमें कई लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हेयर स्टाइल से लेकर पहनावा और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी जी की छाप जो नजर आती है। एक वक्त वो था जब अपने परिवार के लिए प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया करती थी और आज वो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है। 47 साल की प्रियंका गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में डेब्यू किया और अब उन पर यूपी के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट इलाके में स्थित सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस मिला तो उन्होंने लखनऊ में अपना ठिकाना बनाने की सोची। और ऐसे में यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी की राजनीतिक कुंडली क्या कुछ कहती है। 2 साल बाद यूपी के चुनाव है और ऐसे में क्या प्रियंका कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी? राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है और लखनऊ में शिफ्ट होने का फैसला प्रियंका गांधी को क्या राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचाएगा? इस पर वाराणसी से आचार्य पवन त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना क्या कुछ कहती है, आप भी देखिए। देखें, जब हम किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व और उसके भाग्य का जब निर्णय करते हैं तो सर्वांगीण उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि प्रियंका गांधी की जो जन्म कुंडली है, जो नेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, और दूसरा स्थान परिवर्तन का योग, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी जी की कुंडली है, शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध हमारे यहाँ बहुत स्लो मोशन क्लीव ग्रह कहा गया है, सुस्त ग्रह कहा गया है। वो शार्पनेस नहीं देता है, हाँ उल्लास उमंग आनंद देता है, लेकिन वो बहुत फास्ट या फोर्स या शक्ति नहीं दिखा पाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि प्रियंका गांधी का स्थान परिवर्तन, यह इसका निर्णय ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है कि कौन सा स्थान किस व्यक्ति के लिए अनुकूल होगा। इसका विचार हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में किया गया है कि किस व्यक्ति को कौन सा स्थान लाभ देने वाला होगा अथवा हानि देने वाला होगा। इसको हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में काकड़ी विचार के नाम से जानते हैं। स्ववर्गम दुगड़ी कृत्वा परवर्गेण योजेत अष्टभिस्तु हरेत भागम यो अधिकः स ऋणी भवेत। भाव यह है कि जैसे कि प्रियंका गांधी का वर्ग जो है उसको दुगुना करके लखनऊ के वर्ग से जोड़ करके और फिर लखनऊ के वर्ग को दुगुना करके प्रियंका गांधी के वर्ग को जोड़ करके जब हम अध्ययन करते हैं वास्तु शास्त्र के काकड़ी विधि के द्वारा, तो प्रियंका गांधी की जो काकड़ी बन रही है वह 3 बन रही है और लखनऊ की जो काकड़ी बन रही है वो 4 बन रही है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, 1 का अंतर है, यानी 3 और 4 जो अधिक होता है। जिस स्थान की अगर स्थान की काकड़ी अधिक है तो वह स्थान लाभ देने वाला होता है। अगर नाम की काकड़ी अधिक है तो अलग भाव आता है, लेकिन स्थान की काकड़ी जो अधिक होता है वह लाभ देता है। यानी कि लखनऊ प्रियंका जी के लिए लाभ का योग संयोग लेकर के आएगा। जो वर्तमान स्थिति चल रही, जो जैसा कि अगर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव अपनी प्रमुख भागीदारी निर्वहन करना चाहती हैं, यहाँ कुछ नया करना चाहती हैं, तो उनको दिल्ली नहीं रहना चाहिए। दिल्ली से उतना लाभ नहीं है, बल्कि उनको लखनऊ से अधिक लाभ है और वो चेक कर सकती हैं, रोक सकती हैं, बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि विजयश्री ही प्राप्त होगी आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको विजयश्री ही मिलेगी, ऐसा हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दखलंदाजी जरूर होगी, अंतर जरूर आएगा, उनका हस्तक्षेप जरूर बढ़ेगा। और यहाँ जैसा कि हम उनकी कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं, जो बुध ग्रह बैठा हुआ है वो 2 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, यानी कि 2 पार्टियों का योग संयोग पुनः बनेगा और एक अच्छी भूमिका निर्वहन करेंगी। विजय होगी या नहीं होगी ये अलग विषय होगा, लेकिन कुछ नया होगा, कुछ नया फल देने वाला होगा। अगर उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में आकर के वो वास करके यहाँ का चुनाव लड़ती हैं तो यो अधिकः स ऋणी भवेत, यानी कि लखनऊ उनको लाभ का योग संयोग दे सकता है। दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी।
तो जहाँ तक राहुल गांधी की कुंडली है, वो बहुत फोर्स वाली कुंडली नहीं है, नेतृत्व वाली कुंडली नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो राजनीति में स्थापना मजबूती प्रदान करते हैं, स्थापित करते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह सूर्य और मंगल छठे यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव में बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी की कुंडली में, जो कि अच्छा योग और संयोग राजनीति के लिए नहीं बना पा रहा है। और दूसरी बात, एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है राहुल जी की कुंडली में, जो कहते कुछ और हैं, उनकी अभिव्यक्ति कुछ और होती है अंदर, लेकिन उनकी वाणी से कुछ और निकल जाता है। ये राहु कराता है, जो राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना गया है। हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की कुंडली भारतीय राजनीति के परिवेश में अगर देखा जाए तो बहुत सटीक नहीं बैठ पा रही है। इसके विपरीत अगर हम प्रियंका गांधी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो जो दो ग्रह होते हैं सूर्य और मंगल, जो राजनीति में लाने में बहुत अहम योगदान रखते हैं, तो वो दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। यानी कि सूर्य की स्थिति 7वें घर में और मंगल की स्थिति 10वें घर में। और धर्मशास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है 10वें अंगारको यस्य सजातो कुलदीपकः, जिसकी कुंडली में 10वें भाव में मंगल होता है या अंगारक होता है, वह कुलदीपक होता है, कुल में नाम रोशन करता है। तो जो गांधी परिवार का जो नाम रोशन करने का जो काम होगा, जो राजनीति में आगे बढ़ने का, ख्याति लब्धता प्राप्त करने का, कुछ करने का जो सहयोग योग बनेगा, वो प्रियंका गांधी के पक्ष में है। प्रियंका गांधी की कुंडली सशक्त है। वो राजनीति में अगर वो आगे आए और बढ़ चढ़ के आगे आए तो वह सफलता प्राप्त कर सकती हैं, वह प्रधानमंत्री पद को भी प्राप्त कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो सफलता दूर दूर तक नहीं है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात
काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है।